चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1,13,00,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। वहीं प्रत्येक लाभार्थी को इस बार 1100 रुपए मिले। आपको बता दें कि अगस्त महीने की कुल राशि 1263,95,00,000 रुपए के करीब थी, जिसे पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि जून 2025 से वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से छूट न जाए। बड़ी खबर में देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार है। जबकि 5 जिलों की पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में भारी बारिश की संभावना है। वह देखिए, बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के तेबपुर में 117.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस व 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसी तरह आपको बता दें कि अररिया में 95 मिलीमीटर, खगड़िया के बेलदर में 80.2 मिलीमीटर, समस्तीपुर के हसनपुर में 78.4 मिलीमीटर, पूर्णिया के श्रीगंज में 62.2 मिलीमीटर, किशनगंज के ठाकुरगंज में 59.8 मिलीमीटर, सिवान के सिसवन में 52.6 मिलीमीटर, पटना के फतुहा में 50.8 मिलीमीटर, औरंगाबाद के मदनपुर में 50.4 मिलीमीटर, पटना के बाढ़ में 44.6 मिलीमीटर और मधेपुरा में 43 मिलीमीटर दर्ज की गई। बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए जिले में 16 और पिंक बसों का परिचालन होगा। महिला यात्रियों की संख्या एवं सुविधा के अनुसार रूट तय किए जाएंगे। वहीं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने जिले को 16 अतिरिक्त पिंक बसें का आवंटन किया है। महिलाओं की सुविधा के अनुसार इन बसों के परिचालन का आदेश दिया गया है। बसों का आवंटन होने के बाद निगम इसके परिचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया में जुट गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में पूर्व रूटों के चयन कर परमिट के लिए आवेदन किया जाएगा। इन बसों के परिचालन से अकेले सफर करने वाले महिलाओं को काफी राहत है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के अन्य जिलों के लिए भी पिंक बसों का आवंटन किया गया है। पूरे प्रदेश में 80 पिंक बसों का परिचालन होगा। पटना में 22, गया में 13, मुजफ्फरपुर में 16, दरभंगा में 13, भागलपुर में 8 एवं पूर्णिया को 8 पिंक बसें मिली है। इन बसों के परिचालन की कवायद भी शुरू हो गई है। दूसरी ओर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वालों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। इनमें सफर करने वाले अब यूपीआई व डेबिट कार्ड से किराया दे सकते हैं। मंगलवार को इस सुविधा की शुरुआत पटना रूट की बसों में कर दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि इंटरमीडिएट और स्नातक उत्तीर्ण करीब 10 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ बहुत जल्द मिलेगा। करीब 8 महीने से अटकी प्रक्रिया अब पटरी पर आ गई है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में छात्राओं के आधार कार्ड सत्यापन की अनुमति दे दी है। इसी वजह से अब बैंक खातों में राशि भेजने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इस माह के अंत तक आधार सत्यापन की पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी। वहीं उसके तुरंत बाद लाभार्थी छात्राओं के बैंक खाते में पैसा पहुँचना शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार स्नातक उत्तीर्ण कुल 5,65,000 छात्राओं में से लगभग 4,50,000 ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन दिया है। वहीं इंटरमीडिएट पास हुई कुल 5,55,000 छात्राओं में से करीब 4,43,000 ने आवेदन किया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपये और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह राशि एक मुश्त दी जाएगी ताकि छात्राएं अपने उच्च शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा कर सके। बड़ी खबर में देखिए, भागलपुर के लोगों के लिए रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। तेजस राजधानी के बाद इस रूट में एक और राजधानी एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। बहुत जल्द भागलपुर होकर दिल्ली के लिए शहर से दूसरी राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार यह राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम से दिल्ली के बीच भागलपुर जमालपुर होकर चलेगी, जो शहरवासियों के लिए बहुत ही राहत की खबर है। एनएफ रेलवे के सारांग से आनंद विहार टर्मिनल के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलेगी। इससे भागलपुर और जमालपुर के यात्रियों को कम समय में नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली जा सकेंगे। बता दें कि भागलपुर को यह तीसरी वीआईपी और दूसरी राजधानी ट्रेन मिल रही है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर यानी आज से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। वहीं आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर तक होगा। रिजल्ट 1 नवंबर को जारी होगा। एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 960 रुपये, जबकि SC, ST, अत्यंत पिछड़ा के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। बड़ी खबर में देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज फिर से दोहराया कि महागठबंधन में जल्द सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हम लोग एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर देंगे। इसे लेकर बात अंतिम चरण में है। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी भी घोषणा हम लोग जल्द करेंगे। उन्होंने कहा कि सीट का फॉर्मूला साफ होने के बाद महागठबंधन के घटक दलों के नेता यात्रा पर निकलेंगे। वहीं सभी नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में रहेंगे। सभी पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर में देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन के कारण भारत नेपाल रेल सेवा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से नेपाल से चलने वाले दोनों रैक को जयनगर स्टेशन पर रोक दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल रेलवे स्टेशन अधीक्षक श्रवण मिश्रा ने जानकारी दी है कि मंगलवार सुबह की एक ट्रेन जयनगर गई और लौट भी आई थी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे नेपाल रेलवे ने बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए रेल संचालन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। इस फैसले के चलते भारत नेपाल सीमा से सटे कई स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर में देखिए, विश्व प्रसिद्ध प्रतिपक्ष मेले के दौरान इस बार बोध गया एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का आगमन होने जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार का दौरा किया था। ऐसे में इस साल तीसरी बार बिहार का आगमन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे 10 से 16 सितंबर 2025 तक बोधगया में प्रवास करेंगे। एक सप्ताह के दौरान वे होटल प्रवास के दौरान ही पितृ तर्पण, त्रिपंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करेंगे। बोधगया प्रवास के दौरान बाबा बागेश्वर के साथ बड़ी संख्या में उनके भक्तगण भी शामिल होंगे, जो प्रतिपक्ष में श्राद्ध और तर्पण आदि धार्मिक क्रियाओं में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त बाबा निश्चित समय पर गया जी के विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी के तट स्थित पिंड वेदी पर भी पहुंचेंगे। पिंड वेदी को पिंडदान की सबसे प्रमुख और पवित्र स्थली माना जाता है। बड़ी खबर में देखिए, भूटान के गृह मंत्री लिएनपो सेरिंग बुधवार को अपने शीर्ष बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ राजगीर पहुंचे। उन्होंने राजगीर स्थित वाइल्ड लाइफ जू सफारी और नेचर सफारी का भ्रमण भी किया। यहाँ के वन्य जीव और अन्य प्राकृतिक सौंदर्य का भी नजदीक से देखा। वहीं देखिए, वाइल्ड लाइफ जू सफारी के निदेशक IFS रामसुंदर M ने भूटानी प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया और उन्हें सफारी की शासन व्यवस्था, प्रबंधन और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। भ्रमण के दौरान उप निदेशक अजय कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत कुमार और वन क्षेत्र पदाधिकारी शिवम सिन्हा भी मौजूद रहे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले पटना स्थित गंगा में वाटर मेट्रो शुरू होने की उम्मीद है। सड़क व पुल का जाल बिछने पटना रेल मेट्रो सेवा शीघ्र आरंभ होने के बाद वाटर मेट्रो आरंभ होने से आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। बता दें कि महानगर के तर्ज पर तेजी से विकसित हो रही राजधानी पटना में जल परिवहन का एक नया और आकर्षक विकल्प दैनिक यात्रियों और देशी पर्यटकों के सामने होगा। इस विशेष सेवा की शुरुआत के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक जलयान कोलकाता से पटना के लिए रवाना हो चुका है। 16 सितंबर तक इसे पहुंचने की संभावना है। वही सुविधा से सुयोजित दूसरा इलेक्ट्रॉनिक जहाज भी इसी माह के अंत तक पटना में पहुंच जाएगा। ये बातें गाय घाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1200 करोड़ की वाटर मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, पटना मेट्रो के उद्घाटन से पहले 3 स्टेशनों के लिए किराया तय कर लिया गया है। न्यूनतम किराया 15 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। वहीं न्यू ISBT से 0 माइल का किराया 15 रुपये और भूतनाथ रोड तक 30 रुपये होगा। मेट्रो का संचालन प्रतिदिन सुबह 5 से रात 11 बजे तक होने की संभावना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित इस परियोजना में कुछ देरी हुई, लेकिन अब कार्य पटरी पर है। अक्टूबर में इस कॉरिडोर को जनता के लिए खोलने की तैयारी है। न्यू ISBT स्टेशन पर फिनिशिंग का 80% कार्य
कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 0 माइल और भूतनाथ रोड स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल कार्य अंतिम चरण में है। वहीं साइनेज कार्य भी पूरा हो गया है। वहीं बरैया में 36 एकड़ में फैला मेट्रो डिपो भी लगभग तैयार है। यह कॉरिडोर उत्तर दक्षिण लाइन का हिस्सा है, जिसे 12 स्टेशन है न्यू आईएसबीटी बस टर्मिनल से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 0 माइल शहर के मध्य में सुविधा बढ़ाएगा और भूतनाथ रोड व्यस्त इलाकों को जोड़ेगा। वही जानकारी के लिए बता दें कि कुल 31 किलोमीटर की इस परियोजना में 24 स्टेशन होंगे, जिसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक जाएगा। वही 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली यह परियोजना ट्रैफिक प्रदूषण और भीड़ भाड़ को कम करेगी। बड़ी खबर में देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा यानी कि एसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक करवाया जाएगा। वहीं परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के जरिए भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के 14,582 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एसएससी की ओर से परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्ट में संपन्न कराई जाएगी।